हम फौजी इस देश के धड़कन हैं। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत सारे बच्चे हैं जैसे बीएसएफ मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और एससीएम और एएसआई। एएसआई मतलब एससीएम का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, और एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसमें क्या है, फिजिकल हो रहा है 17 मार्च से जो है फिजिकल जो है इन लोगों का स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका फिजिकल हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फिजिकल आने वाले समय में होना है। तो साथियों, फिजिकल के साथ साथ इसमें रिटन टेस्ट भी होना है, और बहुत ज़रूरी है कि आप फिजिकल तैयारी तो कर रहे हैं, इसी के साथ आप रिटन की भी तैयारी करें, क्योंकि उसका भी कट ऑफ जो है हाई जाता है। तो आज हम सिर्फ रिटन की बात करेंगे, मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, तो उस पर हम बात करेंगे। उसका सिलेबस कितना है, कहाँ से कितने प्रश्न कौन से टॉपिक से आते हैं, और उसका सिलेबस क्या है, पूरी चीज़ें विस्तार से हम बताएंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और यहाँ पर लास्ट में हम टाइम बताएंगे। सबसे पहले साथियों, हिंदी या इंग्लिश या ऑप्शनल है, जो आपको आसान लगे चुन सकते हैं। अगर आप हिंदी चुनेंगे तो आपको हिंदी के 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो आपको इंग्लिश के 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे मुझे हिंदी चुनना है, तो मैं हिंदी के 20 प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। और जनरल इंटेलिजेंस के भी 20 प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, और कंप्यूटर नॉलेज के भी 20 प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। अगर हम टोटल करते हैं साथियों, तो टोटल करने के बाद हमारे सामने 100 प्रश्न आ जाएंगे, यानी कि हमें कुल मिला के 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। साथियों, इसी में अगर हमें बात करें 100 प्रश्न हमें कितने घंटे के अंदर सॉल्व करना है, तो 1 घंटे 40 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करना है। यानी ओवरऑल अगर बात करें 100 प्रश्न हमें 100 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। साथियों, एक क्वेश्चन हमें 1 मिनट समय मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छा समय मिल रहा है, यानी कि हम पेपर को बहुत अच्छे तरीके से इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे, अगर हमारी थोड़ी बहुत भी तैयारी अच्छी होगी। तो साथियों, ज़रूरी है कि जो 20 प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे, तो कहाँ से पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस मतलब जो रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे। क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कहाँ से पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर नॉलेज के 20 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। साथियों, अगर ये वीडियो मेरा पूरा ध्यान से अगर देख लेंगे ना, तो साथियों मैं सच बता रहा हूँ, आपको फालतू की जगह इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी, और आपको पता चल जाएगा पॉइंट कौन कौन से हमें पॉइंट पढ़ना है, और उतनी पढ़ाई कर लेंगे, आपके जो है 100 में से जो है 90 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बता दें नोट्स, मतलब इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि 100 में से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे। इसमें हिंदी के 20 सवाल पूछे जाने हैं, तो हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में सबसे पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का सामान्य जानकारी। हिंदी भाषा का सामान्य जानकारी, ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है इनका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। तीसरा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, और चौथा टॉपिक है तत्सम तद्भव, और फिर पर्यायवाची, और फिर विलोम, अनेकार्थक, और अनेकार्थक मतलब अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, और फिर आएगा समरूपी भिन्नार्थक शब्द। साथियों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको सच में तैयारी करना है, तो आप एक सादे पेपर में इसको लिख लीजिए, वीडियो को पुश करिए और देख देख के लिख लीजिए, और जहाँ भी आप तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी या घर में जहाँ भी आप स्टडी टेबल है, वहाँ पर लिख के चिपका दीजिए, और जो टॉपिक पढ़िए उस पर टिक करिए। सबसे आसान तरीका है, और सच बता रहा हूँ, आप 20 में से 20 हिंदी करके आएंगे। ठीक है, जैसे हमने विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द मैंने बता दिया। और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, यहाँ से सवाल आएगा। लिंग आएगा, वचन आएगा, कारक आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, क्रिया आएगा। ठीक है, काल, वाच्य, अवयव, अपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकाक्तियाँ, और रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध। यहाँ से साथियों 5 प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो भी आप सभी को देखने को मिलेगा, तथा हिंदी भाषा में पुरस्कार आप सभी को देखने को मिलेगा। और उसी के साथ आप सभी को विविध, फिर विविध में जो हम छूट गया है, विविध के एक प्रश्न ही पूछे जाते हैं, कभी कदार नहीं पूछे जाते। विविध का मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक था। मैं चाहता हूँ साथियों आप एक चार्ट बनाएं, उसमें लिखें हिंदी लिखें और हिंदी के नीचे 20 लिख दें, मतलब 20 सवाल जो है यहाँ से आएंगे। उसके सामने जो है, जो मैंने टॉपिक अभी सभी को बताया है, इस टॉपिक को लिख लें और जो जो टॉपिक पढ़ें उस पर टिक करते जाएं। इससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आप 20 में से 20 नंबर अच्छे से हासिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। साथियों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम बात करेंगे कहाँ से क्या पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा, सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, न्यूमरेशंस, टेक्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट्स और मस्कुलरस। साथियों ये था न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से पूछे जाने हैं। साथियों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी जो है 20 क्वेश्चन जो है आप सभी को देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आप एक चार्ट बना के जो भी हमने चैप्टर आप सभी को बताए हैं इसको नोट कर लेना, जो पढ़ते जाना, टिक करते जाना, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड। साथियों क्लरिकल एप्टीट्यूड के भी आप सभी को साथियों 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे। आप हल्के में मत लेना, जो मैं बता रहा हूँ एकदम राम का बाण है, समझ लो, ठीक है। इसमें टॉपिक क्या है, अल्फ़ाबेट फिलिंग और अटेंशन टू डिटेल और डाटा चेकिंग और कंपैरिजन एबिलिटी और स्पेलिंग चेकिंग और एरर स्पॉटिंग, ये टॉपिक जो है आप सभी को देखने को मिलेंगे। यहाँ भी आप चार्ट बनाएं और सारे टॉपिक को लिखें, जो पढ़ें उसमें टिक कर दें, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज के साथ ही यहाँ भी 20 प्रश्न जो है हमें सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या टॉपिक होगा, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स और हिस्ट्री या फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम या बेसिक ऑफ विंडो और कंप्यूटर ऑपरेशंस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें MS वर्ड और MS एक्सेल भी आएगा, तथा शॉर्ट्स की इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की आएंगे और कंप्यूटर कम्युनिकेशंस भी देखने को मिलेगा, तथा इंटरनेट एंड मिसलेनियस भी आप सभी को देखने का मिलेगा। साथियों ये भी आप एक चार्ट बनाएं, सारी चीज़ें अलग अलग चार्ट बना के लिखेंगे। इसमें क्या होगा, जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको टिक करते जाएंगे, इससे क्या है कि एक टॉपिक आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ लेंगे। साथियों मैं एक बात और बता दूं, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो टॉपिक आप सभी को बताया हूं इसमें हर एक टॉपिक से हर एक वीडियोस में बनाऊंगा। मात्र आप मेरा हर वीडियो 10 मिनट का होगा और 10 मिनट में उस टॉपिक से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न मैं सभी को 10 मिनट के अंदर बता दूंगा। मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है साथियों। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अभी भी कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपडेट रहें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से देखें, ये सिलेबस है, ये समझ लो रामबाण है, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। इसके बाद में मैं आप सभी को कुछ बेस्ट किताबें सजेस्ट कर दूंगा दूसरे वीडियोज़ में, तो फिर बने रहिए दूसरे वीडियो के लिए। फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, नए वीडियो के साथ, नए ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।